बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने परेशानी को दूर करने के लिए गौस पाक का एक अनमोल तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप ये तोहफ़ा एक बार देख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये तोहफ़ा एक बहुत ही ज़्यादा छोटी और ताकतवर दुआ है। इसके पढ़ने से सारी परेशानियां इंसान की अल्लाह की रहमत से और गौस पाक के सदक़े में ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप परेशानी के वक्त में इस दुआ को पढ़ लें तो यकीन जानिए, आपकी कितनी से बड़ी परेशानी हो या आपकी हाजत हो, उसी वक्त वो हाजत पूरी हो जाएगी और आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। ये गौस पाक की बताई हुई सबसे बड़ी और ख़ास दुआ है। इसको पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गौस पाक के सदक़े में हर तरह की परेशानी से निजात बख्शता है। इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जिन लोगों के ऊपर परेशानी आ गई है वो लोग भी इसको पढ़ें, और जिन लोगों के ऊपर अगर परेशानी नहीं है तो वो लोग भी अगर इसको पढ़ते हैं तो उनको एक बार इसके पढ़ने से कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इस दुआ को पढ़ने से सारी परेशानियां अल्लाह के रहमत से और गौस पाक के सदक़े में ख़त्म हो जाती हैं। दिन या रात में जब भी आपके पास वक्त हो, आप बिल्कुल जब भी फ्री हो उस वक्त में आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। यानी कि इस दुआ को पढ़ने का कोई ऐसा वक्त नहीं है कि आपको इसको फ़ला वक्त में ही पढ़ना हो। 24 घंटे में जिस वक्त आप चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। अगर आपकी कोई हाजत है, आप उस हाजत को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस गौस पाक की बताई हुई दुआ को पढ़कर देखें। यकीन जानिए, जैसे ही आप इस गौस पाक की दुआ को पढ़ेंगे आपकी वो हाजत फ़ौरन पूरी हो जाएगी। आप जो कुछ भी मांगोगे वो आप पा जाओगे। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है और उस परेशानी के वक्त में आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो फ़ौरन आपकी वो परेशानी मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम बिगड़ गया है, आप उस काम को बनाना चाहते हैं, तो आप इस गौस पाक की दुआ को सिर्फ एक बार पढ़कर देखें, आपका वो बिगड़ा काम फ़ौरन बन जाएगा। बड़े बड़े माहिरीनों ने ये फरमाया, ये कहते हैं कि इसको अगर सुबह में भी करा जाए, सुबह में इस वजीफ़े को किया जाए, इस दुआ को पढ़ा जाए तो शाम तक आपके काम बन जाते हैं, शाम तक मकसद पूरा हो जाता है। और अगर इसको रात में किया जाए तो सुबह तक आपके काम बन जाते हैं। बहुत पावरफुल दुआ है। अगर इस दुआ को आप पढ़ते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इस दुआ को पढ़ने से आप लोगों को कुछ ही दिनों में बहुत से फ़ायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसको तरीके के साथ पढ़ना होगा। अगर आप इसको तरीके के साथ नहीं करोगे तो आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको इस दुआ को पढ़ना कुछ यूँ होगा कि आप पाक साफ हालत में नहा धोकर, हो सके तो किसी नमाज के बाद आप इसको पढ़ लें, और अगर आप रात में सोने के लिए जा रहे हैं अपने बिस्तर पर, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना कुछ यूँ होगा आपको कि आपको सबसे पहले पाक साफ हालत में नहा धोकर इस वजीफ़े को करना होगा, और दूसरी बात कि जब आप इसको करते हो उस वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ आपको इस वजीफ़े को पढ़ना होगा। आप लोग ऐसी हालत में इस दुआ को पढ़ें, यानी कि जब आपके ऊपर परेशानी आए उस हालत में अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो इस दुआ में इतनी तासीर है, ये दुआ इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि वो मुसीबत इस दुआ को पढ़ते पढ़ते ही फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये दुआ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये दुआ बुज़ुर्गों के अमलियत में से है, इसको बहुत से लोगों ने आजमाया है, ये आजमाई हुई दुआ है। अब वो दुआ कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस वजीफ़े को करने का आप तरीका समझ लें। पाक साफ हालत में नहा धोकर, इस बिना किसी से बात किए, इस पर पूरा यकीन रखकर आपको सबसे पहले शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 11 बार पढ़ लें। जब आप इस दुरूद पाक को 11 बार पढ़ लेंगे उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर ये आयत करीमा दिखाई जा रही है, इसी आयत करीमा को आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको सबसे पहले पढ़कर दिखा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कितनी बार पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले आप ये समझें लिखा क्या है। ये लिखा है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह अल मदद। ये एक बार हो गया। एक बार फिर से स्क्रीन पर ध्यान से देखें, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह अल मदद। ये इस तरह से आपको इसको 111 बार पढ़ना है, यानी 111 टाइम्स आपको इसको पढ़ना होगा।
111 बार जब आप इस आयत करीमा को पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस हाजत को पूरा करने के लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद ही आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी, आपका वो बिगड़ा काम भी बनेगा और आपकी जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। बहुत पावरफुल दुआ है, इस दुआ को आप आजमा कर देखें, यकीन जानिए अगर आपको फ़ायदा ना हो तब आप कहना। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, पूरा यकीन रखकर, पूरे भरोसे के साथ आप एक बार इसको करके देखें। आप यकीन जानिए कि आपको इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपने जितने भी आज तक वज़ाइफ किए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर ये वजीफ़ा है। किसी भी तरह का ज़िंदगी का मसला हो, कोई भी ज़िंदगी का मामला हो, आइए आप बस इस दुआ को पढ़ कर देखिए, तजुर्बा लेकर देखिए, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको नसीब होगा, उतने ही ज़्यादा इसके फ़ायदे आपको नसीब होंगे, उतनी ही जल्दी आपको परेशानी से निजात मिलेगी। यानी इसका कोई जो है वक्त की तादाद नहीं है, इसके दिन की कोई तादाद नहीं है कि आपको इसको इतने दिन पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है। जब आपको इसकी वक्त में ज़रूरत हो उस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत छोटी सी दुआ है, आप इसको पढ़ें। सुबह में चाहें अपने घर से निकलना है तब आप इसको पढ़ के निकल सकते हैं, या आपके ऊपर कोई अचानक से परेशानी आ जाए उस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की देखना चाहते हैं, अपने इज़्ज़त चाहते हैं लोगों में, तो आप इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें। रोज़ाना आप 5 से 10 मिनट का वक्त निकाल कर इस वजीफ़े को आप कर लिया करें। आपकी ज़िंदगी में आपको बेशुमार तरक्की देखने को मिलेगी और आपको इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी। बहुत पावरफुल दुआ आज मैंने आपको बताई है, इसको पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। गौस पाक की बताई हुई सबसे ज़्यादा ताकतवर दुआ है। परेशानी के वक्त में अगर इसको 111 बार पढ़ा जाए तो फ़ौरन आपकी वो परेशानी भी दूर होती है, वो मुश्किल भी हल होती है, और अगर आपकी कोई हाजत है वो हाजत भी पूरी होती है, और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो बिगड़े काम तुरंत बन जाते हैं। तो जो लोग भी इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, जिनको भी अपनी परेशानियों को दूर करना है, जिनको भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की देखनी है, वो तरक्की चाहते हैं, अपनी दुआओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हैं, अपने बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, पूरे यकीन रखकर इस वजीफ़े को करें। इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और आप जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को करोगे वो मकसद इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, बशर्त आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए, जायज़ दुआ आपकी होनी चाहिए, जायज़ हाजत होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप इसको करते हैं तो कामयाबी आपको इसमें लाजमी मिलने वाली है। बहुत पावरफुल दुआ है ये, गौस पाक की बताई हुई दुआ है। इसको पढ़ने वाला इंसान जो कुछ मांगे अल्लाह से वो मांग सकता है, दुनियावी हर चीज़ हासिल कर सकता है इस दुआ को, इस वजीफ़े को करने वाला। तो आप इसको एक बार आजमा कर ज़रूर देखें, मेरे कहने से आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है इसको पढ़ने में, 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। सिर्फ 111 बार इस आयत करीमा को पढ़ना है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, और पढ़ने के बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगे आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।